इन दिस वीडियो अबाउट द बिहार एंड इन कैसे बिहार शुरू हुआ था, फिर उसके बाद कौन कौन से एम्पायर आया था बिहार के में, और हमारे बिहार में ही मतलब सुनने का खोज हुआ था। फिर उसके बाद बहुत सारा देखने की कोशिश करेंगे और तुमको मज़ा आ जाएगा इस वीडियो को देखकर, और तुमको कुछ सीखने को मिलेगा कि हाँ, बिहार जब से इंडिया एग्जिस्ट करता है तभी से बिहार भी एग्जिस्ट करता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है बिहार, ठीक है। चाहे तुम नालंदा विश्वविद्यालय ले लो, चाहे तुम वहाँ का मतलब बुद्धिज्म ले लो, फिर उसके बाद जैनिज्म ले लो, सारा चीज़ इस वीडियो को देखने को मिलेगा। वीडियो को देख के तुमको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और बिहार भारत का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्टेट है, जबकि जरिए एंशियंट इंडिया का सबसे पावरफुल सेंटर रहा है। जैसे मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर की शुरुआत बिहार से ही हुआ था। और यहाँ बुद्धिज्म, जैनिज्म और नालंदा जैसे वर्ल्ड फेमस लर्निंग ट्रेडिशन का भी प्रमुख केंद्र रहा। व्हाट इज बिहार? बिहार क्या है? बिहार ईस्टर्न भारत में स्थित है और ये एक स्टेट है। और एंशियंट टाइम में इसका सबसे बड़ा हिस्सा मगधा एम्पायर का हिस्सा था, और मगधा एम्पायर ने लेटर सेंचुरी की सबसे बड़ा फाउंडेशन बिहार से ही शुरुआत हुआ था। और इसका रिलीजन आज भी कोर माना जाता है रिलीजन के मामले में। लेटर बाय लेटर शुरू करते हैं। मगधा एम्पायर, मगधा एंशियंट इंडिया का पावरफुल किंगडम था जो आज बिहार में वेस्ट सेंट्रल में हिस्से में स्थित था। इसका ट्रेजेटिक लोकेशन गंगा रिवर वैली के ट्रेडिशन, कम्युनिकेशन और मिलिट्री कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो गंगा रिवर मगधा एम्पायर के लिए। और मगधा से ही कई मेजर डायनेस्टिक उभरे, और पाटलिपुत्र जो आज पटना के पास था, जो इसे आज इंपेरियल कैपिटल के रूप में भी माना जाता है। इसी वजह से बिहार लंबे समय तक पॉलिटिकल पावर का केंद्र रहा। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि मौर्य एम्पायर कितना जरूरी था बिहार के लिए। मौर्य एम्पायर की शुरुआत मगधा से ही हुई, और चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्रा में कैपिटल बनाकर पूरे लार्ज स्केल पर खड़ा किया। अशोका के द्वारा अशोका के समय यह एम्पायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़े हिस्सा में फैल गया। अशोका पीरियड इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूशंस और स्टेट क्राफ्ट की ट्रेडिशन एस्टेब्लिश किया। बुद्धिज्म को पेट्रोजियम दिया। ड्रामा, नॉन वायलेंस और रिलीजियस टॉलरेंस जैसे आइडिया को बहुत यहाँ पे पॉपुलर किया, वो भी अशोका के टाइम। अब बढ़ते हैं अगले, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता डेस्टिनी ने भी मगधा बिहार रिलीजन से भी पावर कंसोलिडेट और नॉर्थन इंडिया पर लार्ज इन्फ्लुएंस बनाया। इसे अक्सर इंडियन क्लासिकल एज भी कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में लिटरेचर, आर्ट, फिलोसफी, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमी जैसे बहुत विकसित हुआ था। गुप्ता एम्पायर के टाइम गुप्ता एज ने बिहार फिर से इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल प्रोमिनेंस दी। नालंदा जैसे लर्निंग सेंटर का डेवलपमेंट इसी बॉर्डर कल्चर में हुआ था। नालंदा का महत्व, नालंदा बिहार का एक फेमस एंशिएंट यूनिवर्सिटी सेंटर था जो बुद्धिस्ट मोनिस्ट लर्निंग के लिए भी वर्ल्ड न्यूड था। यह सेंचुरी भर में, एशिया भर में पूरे स्कॉलर को अट्रैक्ट करता था और ऑर्गेनाइज एजुकेशन का मेजर सिंबल बना, वो भी नालंदा। नालंदा की सिग्निफिकेंस सिर्फ एजुकेशन तक ही सीमित नहीं थी। यह बुद्धिज्म के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, फिलोसफी, लॉजिकल, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी जैसे मेडिसिन तक का यहीं से शुरुआत हुआ क्योंकि बोध गया में वो गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला था। इससे इसी तरह जैनिज्म की बिहार की इम्पोर्टेंस, क्योंकि महावीरा के जन्म वैशाली रीजन से भी माना जाता है। महावीरा के जन्म वैशाली रीजन से भी माना जाता है। इसी कारण बिहार में दो महान रीजन आज भी क्रेडिट लाइक लैंड माना जाता है। जैसे बिहार में राजगीर, बोधगया, वैशाली और पावापुरी जैसे प्लेस आज भी हिस्टोरिकल स्टडी के लिए इम्पोर्टेंस है। स्टेप नंबर 2, वाई बिहार हिस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए रहा क्योंकि यहाँ गंगा रिवर, फर्टाइल लैंड, ट्रेडर रूटीन्स, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पोजीशन और बड़े एजुकेशन सेंटर के पावर, वेल्थ और नॉलेज का हब बना दिया। सबसे बड़े एग्जांपल मगधा है जो मतलब एडवांटेज में बहुत पावरफुल बना दिया तब के टाइम में। गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने बिहार को वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस को और आगे बढ़ाने में मदद किया। जैसे नेटवर्क के लिए यहीं से शुरू किया जाता था, बिहार से ही, गंगा रिवर से। रिवर बेस्ड मूवमेंट गुड और आर्मीज के लिए बहुत जल्दी यहीं से मूव शुरू होता था क्योंकि बगल में पानी था। और कोई को शुरू करने के लिए क्या ज़रूरत रहता है? बगल में लैंड, फिर उसके बाद बगल में पानी, फिर उसके बाद अच्छे से एजुकेशन, जो कि बिहार में बहुत पहले से और बहुत विकसित था तब के टाइम में। अभी तो खैर क्या ही बोल सकते, पॉलिटिक्स और
अनएजुकेटेड पर्सन मिल के बिहार को इतना गंदा कर दिया। नहीं तो तब के टाइम में तुम बोल सकते तो यहाँ सोना नहीं हीरा पाया जाता था। बट कुछ सम रीजन, बहुत सारे रीजन है। और यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट जमीन भी था कि गंगा फूड प्लान खासकर डायरी फर्टाइल सॉइल एग्रीकल्चर के लिए यहाँ से बहुत मतलब दूसरे राज्य में या फिर दूसरे देश में यहाँ से भी बहुत अच्छे मात्रा में खनिज जाता था दूसरे शहर या फिर दूसरे राज्य में, क्योंकि यहाँ से मतलब कह सकते हो कि बहुत शुरू से ही बहुत फर्टाइल जगह था। और देखो फर्टाइल जगह इसलिए भी माना जाता था कि देखो अगर बगल में ज़मीन हो, फिर उसके बाद बगल में पानी हो, फिर करने के लिए इंसान हो और डेडिकेशन से हो, तो यहाँ ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है और नॉर्मल तरह से सॉल्व भी हो जाता। और इसलिए भी यहाँ का फर्टाइल सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर का मतलब सरप्लस ग्रेन, पॉपुलेशन सपोर्ट एंड रूरल के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू था। भाई ये भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो कि मतलब मगधा पावरफुल कैसे बना। मगधा की स्ट्रेंथ के पीछे बहुत बड़ी यहाँ की फैक्ट्री भी थी, फिर उसके बाद फर्टाइल एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद गंगा सन रिवर सिस्टम, फिर उसके बाद फॉरेस्ट रिसोर्स, एलिफेंट फॉर आर्मी और आयरन और एक्सेस स्ट्रॉन्ग रूलर्स जैसे भीमिश्रा और अजस्त्रुआ जैसे और नालंदा रूलर जैसे जोग्राफिक एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल पावर में बदला। इसी सब का शुरुआत मगधा से हुआ था और मगधा से शुरुआत मौर्य से हुआ था, मौर्य से शुरुआत फिर उसके बाद गुप्ता एम्पायर से हुआ था। इसी तरह से बहुत मतलब पहले के टाइम जो भी आदमी आता था सब बिहार को कुछ न कुछ करके और आगे बढ़ाता था अपने देश में, फिर उसके बाद अलग से देश में पूरे एशिया भर में बहुत आगे बढ़ाता था। लेकिन अब जो सीएम, अब जो मतलब कुछ बनता है सब धीरे धीरे बिहार को खाते ही रहता नॉनसेंस। और यहाँ का एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। बिहार सिर्फ पॉलिटिकल पावर का रीजन नहीं बना ये, बल्कि यहाँ से एजुकेशन का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा पूरे एशिया भर में। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव नालंदा और विक्रमशिला जैसे बहुत बड़ा एजुकेशन हब भी था। कह सकते हो वहाँ का यूनिवर्सिटी भी था जिसका मेजर हब पूरे इंडिया, पूरे देश भर में आता था। नॉट इंक्लूडेड सिर्फ एशिया, नॉट इंक्लूडेड सिर्फ देश भर में, बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड, जैसे अमेरिका, फिर उसके बाद बहुत तरह से अभी जैसे ना जाते हैं जर्मनी, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पहले के टाइम वहाँ पे आता था, वो भी बिहार में पढ़ने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद विक्रमशील विश्वविद्यालय में आता था यहाँ पर एडमिशन करके पढ़ने के लिए। बिहार में इंपॉर्टेंट हिस्ट्री प्लेस आज भी बहुत मतलब प्राउड से लिया जाता है। जैसे तुम पाटलिपुत्रा, जैसे आज के तुम पटना ले सकते हो, राजगीर, बोध गया, नालंदा, वैशाली भी बहुत पुराना है, फिर विक्रमशिला और चंपारण, जो कि चंपारण में हमारे गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत किए। सबके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे नालंदा, फिर विक्रमशिला, फिर वैशाली, फिर चंपारण, फिर पाटलिपुत्रा, सबके बारे में एक एक लाइन में ही कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले पाटलिपुत्रा एंशिएंट मगधा की कैपिटल थी, जैसे अभी बिहार का कैपिटल पटना है। इसीलिए यहाँ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है पटना, जो कि आज भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बिहार के लिए पटना। तुम आज भी पटना चले जाओ तो गुप्ता और मौर्य की लेगेसी आज भी वहीं पर मिलती है। पटना अभी के लिए टाइम में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद जी का भी जन्म वहीं पर हुआ था। इसीलिए वहाँ पर ग्लोबल बुद्धिस्ट हेरिटेज सेंटर है, जहाँ पर महाबुद्ध टेम्पल यूनेस्को हेरिटेज के सीट पे भी है। मतलब तुम समझ रहे हो, यूनेस्को सीट पे भी। और बोध गया वह प्लेस है जहाँ भगवान बुद्ध को भी वहीं पर एस्टेब्लिश मिला था। और नालंदा के बारे में मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। नालंदा एंशिएंट वर्ल्ड का फेमस यूनिवर्सिटी में से एक है, जो हायर लर्निंग का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ बुद्धिज्म, फिलोसफी, लॉजिक और अदर डिसिप्लिन पढ़ाई जाती थी। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री भी मतलब बहुत अच्छे से किया जाता था। मतलब तुम समझ रहे हो भाई, तब के टाइम जहाँ लोग पढ़ाई करने से दूर दूर तक नाता नहीं है, तब के टाइम पर बिहार में शुरुआत हुआ था पढ़ाई का। बट अभी बोल नहीं सकते भाई। वैशाली हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अर्ली रिपब्लिक में एक मानी जाती है, जहाँ ट्रेडिशन और भगवान महावीरा की जन्म मूवी वहीं पर है। विक्रमशिला, जो कि बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी बहुत मतलब लर्निंग सेंटर था, जो कि नालंदा के साथ बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए बहुत फेमस था। और नालंदा और विक्रमशिला तुम इतना बोल सकते हो कि एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा सिंबल था पूरे दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में।
चंपारण को लोग फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी कहा जाता है, और किस लिए कहा जाता है ये तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली गांधी जी का पहला मतलब सत्याग्रह मूवमेंट यहीं से शुरू हुआ था। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री उतना इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये चंपारण जगह बहुत इंपॉर्टेंट था और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे कि बिहार में इतना सब शुरुआत हुआ, तो इतना सब शुरुआत हुआ कैसे? बिहार में पावरफुल इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, आयरन टूल्स, ट्रेड रूटीन्स एंड स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशंस का यूज करके सबसे पहले रिलीजियंस पावर और पैन इंडिया का पावर यहीं से बेस बना दिया गया। और बाद में इन्वेजन्स, पॉलिटिक फ्रेगमेंट्स, कॉलोनी एक्सप्लोनेशन और इकोनॉमी के शिफ्ट में इनकी वजह से मतलब यहाँ का कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता। अब थोड़ा सा आज के भी बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। आज का बिहार का नाम सुनते ही लोगों को मतलब पावर, लर्निंग और रिफॉर्म की याद, क्योंकि एंशिएंट मतलब मगधा और पाटलिपुत्रा ने अगर पॉलिटिक्स दिया तो नालंदा और विक्रमशिला ने अच्छा एजुकेशन पूरे वर्ल्ड लेवल में दिया। फिर उसके बाद यहाँ से हाँ एक चीज़ और से ज़्यादा जाना जाता है आज के बिहार से, मतलब बिहार की रिपब्लिक आइडेंटिटी की एक और स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर ओशियन ऑफ सेंटर लेगेसी, मतलब कह सकते हो कि एक्सीलेंस यहाँ का आदमी में ज़्यादा है। अगर कुछ भी चीज़ ठान ले तो वो करता ही है। यहाँ से मतलब पॉलिटिक्स पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ से, मतलब पॉलिटिक्स पर मतलब पॉलिटिक्स के मतलब क्या ही कह सकते हो, मतलब कचरा बना दिया गया। मतलब तुम कह सकते हो कि आज के टाइम में थोड़ा बहुत मतलब बेरोजगारी और मिनिस्टर, फिर उसके बाद ये मतलब पॉलिटिक्स खराब कर दिया। नहीं तो तुम यहाँ का आदमी का अगर तुम एक बार तुम अगर कुछ कह के देखो, तुम एग्जाम्पल ले सकते हो मतलब आए दिन हुआ था सीजेपी प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर को मतलब रिजाइन बोला था करने के लिए, तब से मतलब किया नहीं। लेकिन कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब यहाँ मतलब पटना में पूरा थोड़ा सा प्रोटेस्ट हो गया था। यहीं से मतलब मोदी जी मतलब रील बनाना शुरू कर दिए कि हाँ अब ऐसा होगा, अब जल्दी से रेजिग्नेशन, ऐसा कुछ हो गया। मतलब हाँ का आदमी अगर काम करता तो काम करता नहीं है, काम करते हुए मजा करता है। और कुछ लोग या फिर कुछ लोग क्या ही बोल सकते हैं, अपने भारत के लोग बोल देते हैं कि हाँ ये अनपढ़ है, ये ऐसे है, ये वैसे है। भाई तुम समझो एक बार, हम काम करते हैं, काम करते हुए भी हम मजा करते हैं, ठीक है। और तुम्हारा क्या है, मतलब तुम थोड़ा सा उसमें थोड़ा, बाकी बिहार हिस्ट्री में भी बहुत दमदार था, मिडिल टाइम में भी बहुत दमदार है, और अभी तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉलिटिक्स को साइड किया जाए तो हर काम बिहारियों मतलब अच्छे से करता है। एंड डेट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुमको वीडियो या फिर थोड़ा सा अगर बिहार के बारे में थोड़ा जानने के लिए अच्छा लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और तुम्हारा इच्छा हो तो भाई थोड़ा शेयर भी कर देना। बाकी थैंक यू सो मच।